गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी हमने ट्रेनिंग वीडियो बनाई आपने सब कवर की होंगी, उसको इंप्लीमेंट किया होगा और आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया होगा। अब आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है फॉलो अप प्रोसेस के ऊपर, फॉलो अप सिस्टम के ऊपर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि जितनी भी सेल्स होती हैं, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग की हो या डिजिटल प्रोडक्ट की हो या फिजिकल प्रोडक्ट की हो, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है रोल होता है वो होता है फॉलो अप का। फॉलो अप से ही सेल्स आती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हाउ टू टर्न इंटरेस्टेड पीपल इनटू सेल्स। इसका मतलब क्या है गाइस? कोई भी पर्सन आपकी स्टोरी देख रहा है, कोई भी पर्सन आपके पोस्ट पे कमेंट कर रहा है, कोई भी पर्सन लाइक कर रहा है, तो वो बंदा आपको काफी टाइम से देखता हुआ आ रहा है, आपसे इंटरेस्टेड है। तो उसको सेल्स में कैसे कन्वर्ट करें, वो होता है फॉलो अप प्रोसेस से। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हुआ होगा। जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है उसको आप सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। उसकी कुछ प्रोसेस होती है, वो उसमें से एक आता है फॉलो अप प्रोसेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसके ऊपर बात करता हूं कि क्यों फॉलो अप जरूरी है, इंपॉर्टेंस, फॉलो अप क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बात करता हूं गाइस। 90% लोग पहली बार में आपके साथ, आपके प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट नहीं करते, वायर नहीं करते। अगर आपने देखा होगा कोई भी चीज आप गूगल पे या पर नेट पे सर्च कर रहे होते हैं, सपोज कि मुझे आईफोन 17 प्रो मैक्स चाहिए, तो वो मैंने गूगल पे डाला या फिर मैंने अमेजोन पे डाला। जब आप ये सर्च करते हो ना, तो आईफोन को पता है कि भाई आप इंटरेस्टेड हो इस चीज को लेकर। मैं आईफोन की बात नहीं कर रहा हूं, आप OLX पे जाओगे, कोई भी गाड़ी आप जब सर्च करोगे ना, तो वो पता चल जाएगा कि भाई ये चीज को लेने के लिए ये इंटरेस्टेड है। अगर मैं कोई DSLR परचेस करने जाता हूं, सिर्फ एक बार उस चीज को देखूंगा, उसके बाद भाई नेट आपके इतना फॉलो अप लेगा। अगर कोई आप ऐड देख रहे हो, कोई अगर आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर, उसमें आपको ऐड देखने को मिल जाएगा। मतलब कि ये फॉलो अप करते हैं आपको कि भाई आप इस चीज को बार बार दिखाते ताकि आप उस चीज को परचेस कर लो। ठीक है, तो 90% लोग पहली बार में स्टार्ट नहीं करते, वाई नहीं करते किसी भी प्रोडक्ट को। 90% नहीं, मैं बोलता हूं 95% लोग स्टार्ट नहीं करते पहली बार में। उनका बार बार फॉलो अप करना पड़ता है, उसकी कुछ प्रोसेस होती है, वो भी हम क्लियर करेंगे। लोग बिजी होते हैं, लोग इग्नोर नहीं कर रहे होते हैं। हो सकता है कि जब आपने उससे मैसेज किया, फिर कॉल पे बात की, हो सकता है वो रिप्लाई नहीं कर पाया, तो आप ये मत समझ लेना कि भाई वो आपको इग्नोर कर रहा है। हो सकता है कि वो बिजी हो। ठीक है, फॉलो अप का मतलब होता है रिमाइंडर कराना, ट्रस्ट कराना एंड टाइमिंग सही होनी चाहिए। टाइमिंग मतलब कि सही टाइम पे आपको फॉलो अप करना है। ठीक है, जो लोग फॉलो अप करते हैं वही अर्न करते हैं। ये रूल है, ये मतलब कि मंत्र है, महामंत्र आप नोट करके रख लो। जो फॉलो अप करेगा वही अर्न करेगा, जो फॉलो अप नहीं करेगा तो भाई वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो फॉलो अप इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो चीजें है वो फॉलो अप से ही आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे बड़ा मिथ क्या है उसके ऊपर हम बात करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई उसने रिप्लाई नहीं किया, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है। भाई अपने मन से लगा लेते हैं। अगर किसी पर्सन को आप मैसेज कर रहे हो और वो रिप्लाई नहीं करे, तो भाई आपको लगता है कि भाई हो सकता है ये इंटरेस्टेड ना हो। ना भाई ना, अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहा, हो सकता है कि भाई वो बिजी हो या फिर कंफ्यूज हो या फिर वो अभी स्टार्ट करने के लिए रेडी ना हो। अगर आप उसको वहीं पर इग्नोर कर दोगे और वहां पर आप छोड़ दोगे इसको, तो भाई वो आपकी सेल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। मेरे पास ऐसे कई लोग हैं जो 1 साल से 2 साल से 3 साल से कनेक्ट है, बट उन्होंने अभी कुछ महीने पहले स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि बार बार फॉलो अप में करता हुआ आया हूं। ठीक है, फॉलो अप किस तरीके से कराए वो भी हम बताएंगे, आगे बात करेंगे। ठीक है, सेल्स कब होती है? राइट पर्सन से आप बात करोगे, राइट टाइमिंग एंड राइट फॉलो अप, सही तरीके से आप फॉलो अप करोगे तो आपकी सेल्स कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये होता है सबसे बड़ा मिथ कि भाई अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो आपको लगने लगता है कि हो सकता है कि वो इंटरेस्टेड ना हो। ठीक है, फॉलो अप का गोल क्या होता है, मतलब क्या होता है? फॉलो अप का मतलब एंड प्रेशर नहीं होता है। फॉलो अप का मतलब ये नहीं होता कि प्रेशर, आप बार बार उसको फॉलो अप कर रहे हो। फॉलो अप बेसिकली मैं 5 दिन का बताऊंगा या 5 तरीके का बताऊंगा कब कब फॉलो अप करना है, किस तरीके से फॉलो अप करना है। जब आप फॉलो अप करते हो तो आप माइंड से यही मत सोच लेना कि भाई मैं उसको प्रेशर कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। फॉलो अप का मतलब क्या होता है? हो सकता है कि कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करना हो सकता है कि उसने कुछ उसके डाउट है, उसके डाउट्स को क्लियर करना है। जब उसके डाउट होते हैं, हो सकता है कि जब आप फॉलो अप करो तो उसके डाउट क्लियर हो जाए। ट्रस्ट को बिल्ड करना है, हो सकता है कि वो बंदा आपसे बात कर रहा है उसको ट्रस्ट ना हो, तो फॉलो अप से ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है, डिसीजन लेने में हेल्प करना है, हो सकता है वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, उसको लग रहा हो कि भाई पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसकी हेल्प करेंगे, भाई तू स्टार्ट कर, मैं यहां पर खड़ा हूं। तो वो होता है फॉलो अप का मतलब। क्या होता है कि अगर कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है, आगे की कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है, उसके डाउट्स को क्लियर करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है, डिसीजन लेने में हेल्प करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ओके, फॉलोअप टाइमलाइन। आज मैं 5 तरीके के फॉलोअप बताऊंगा, 5 दिन के फॉलोअप बताऊंगा। फर्स्ट है रिमाइंडर फॉलोअप। पहली बार में उसको याद दिलाना है कि आपने, ये भी मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। अभी मैं टॉपिक को क्लियर कर देता हूं, ठीक है। वैल्यू फॉलोअप, प्रॉब्लम फॉलोअप, सोशल प्रूफ फॉलोअप, अर्जेंसी फॉलोअप। फर्स्ट डे में हमें रिमाइंडर कराना है, सेकंड डे में उसको कुछ वैल्यू देना है, थर्ड डे में प्रॉब्लम रिमाइंडर कराना है, फोर्थ डे में सोशल प्रूफ देना है उसको, और फिफ्थ डे में अर्जेंसी फॉलोअप। इसके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूं। अभी पहले समझते क्यों जरूरी है ये, ठीक है। रूल्स ऑफ फॉलोअप। जब फॉलोअप करो तो एक रूल्स होना चाहिए कि सुबह उठते ही वो तुम्हें देखे, सुबह उठते ही आप नजर आए। कैसे कि आप स्टेटस डाल दिया या फिर आपने एक मैसेज सेंड कर दिया, तो आपको डेली बेसिस पे क्या करना है, हर फॉलोअप अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप एक ही फॉलोअप सेम बार बार पर्सन कर रहे हो। हर मैसेज कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हर एक सेम मैसेज नहीं करना है कि भाई उसको भी कॉपी कर दिया, कॉपी करके दूसरे को पेस्ट कर दिया, तीसरों को पेस्ट कर दिया। आपको ये गलती नहीं करना है, अलग अलग होना चाहिए। आपको कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, और फ्रेंडली टोन होना चाहिए। फ्रेंडली टोन मतलब कि आपको बिल्कुल ऐसा बात नहीं करना कि हेलो अमित सर कैसे हैं आप, इस तरीके से बात नहीं करना है। आपको एज ए फ्रेंडली ब्रदर करके बात करनी है, नाम के साथ करना है। जब उससे फ्रेंडली जब बात करोगे तो वो आपसे कनेक्ट कर पाएगा। जब आप सर मैडम करके बात करोगे ना, तो हो सकता है कि उसको लगे भाई ये कंपनी वाले फिर से आ गए, भाई ऐसा फील आएगा उसको। तो इसलिए आपको सर मैम बोल के बात नहीं करना है, उसको फ्रेंडली टोन में रहकर बात करना है, ठीक है। शॉर्ट एंड सिंपल मैसेज सेंड करो। आप क्या होते हो कि भाई बड़े बड़े मैसेज कॉपी पेस्ट करके रखते हो, उनको कॉपी करते हो फिर पेस्ट करते हो, तो आपको ये नहीं करना है। आपका मैसेज सिंपल होना चाहिए एंड शॉर्ट होना चाहिए, ओके। हर फॉलोअप में वैल्यू या रीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं हम हर कुछ उठा के सेंड कर रहे हैं, हेलो उसके बाद हेलो गुड नाइट गुड इवनिंग, ये नहीं करना है। हर मैसेज में वैल्यू होना चाहिए या फिर रीजन होना चाहिए, ये चीजें होना चाहिए। चलिए अब फर्स्ट डे फॉलोअप कैसे करना है उसके ऊपर बात करेंगे। जो पहला फॉलोअप करोगे फर्स्ट डे, यानी जो पहला फॉलोअप करोगे वो होगा जेंटल रिमाइंडर। क्या होगा? जेंटल रिमाइंडर, मतलब कि प्यार से उसको याद दिलाना है। कब भेजना है ये मैसेज? जब आपकी बात हो चुकी है उसके 24 घंटे के बाद। ऐसा नहीं कि भाई उसकी 2 घंटे बात हुई और तुरंत आप उसको मैसेज कर रहे हो, नहीं भाई। फॉलोअप का मतलब होता है कि एटलीस्ट 24 घंटे के बाद उसको एक मैसेज डालना है। अब एक स्क्रिप्ट भी बता देता हूं मैसेज किस तरीके से डालना है। आपको मैसेज डालना है, हे कल हमने ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बात कर रहे थे, आप फ्री हो तो आज कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरीके से जब मैसेज सेंड करना है, ये मैसेज अगर आप चाहो तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेम टू सेम आप कर सकते हो, मैं साइड हो गई हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड मैसेज सेंड कर सकते हो कि शायद आप बिजी थे कल। क्या बोलोगे? शायद आप बिजी थे कल, जब भी फ्री हो तो बताना, डिटेल शेयर कर दूंगा आपको। नेक्स्ट मैसेज मतलब कि या ये मैसेज सेंड कर सकते हो या फिर ये मैसेज सेंड कर सकते हो। तो यहां पर साफ साफ है कि आप प्रेशर नहीं डाल रहे हो, आप उसके फेवर में बात कर रहे हो, ओके। चलिए सेकंड जो फॉलोअप रहेगा, सेकंड डे जब फॉलोअप करोगे या फिर सेकंड फॉलोअप रहेगा, ये डिपेंड करता है कि आप दूसरे दिन फॉलोअप कर रहे हो या फिर 2-4 दिन बाद फॉलोअप कर रहे हो। बट सेकंड फॉलोअप रहेगा वैल्यू बेसिस फॉलोअप रहेगा। इसमें आपको वैल्यू प्रोवाइड करानी है उससे। तो ये इसका गोल क्या है कि उन्होंने कुछ यूजफुल देना है उनको, जो भी पर्सन को फॉलोअप कर रहा है उसको कुछ यूजफुल चीजें देनी है। तो आप स्क्रिप्ट ये लिख सकते हो, मैं बिगिनर के लिए एक सिंपल एक्सप्लेनेशन रेडी किया है, आपको भेजूं, इससे क्लियर समझ आएगा कि कैसे स्टार्ट होता है। तो आप ये मैसेज सेंड कर सकते हो, या फिर आप इसको ये बता सकते हो कि भाई मैं आपको एक पीपीटी दे रहा हूं, उसको आप देखो, ज्ञान कमाओ पीपीटी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको वैल्यू देनी है, ठीक है। आप नेक्स्ट मैसेज ये सेंड कर सकते हो कि ये शॉर्ट वीडियो बिगिनर्स के लिए है, हेल्पफुल है, देखना चाहोगे? इस तरीके से आप मैसेज सेंड करोगे, कोई भी एक शॉर्ट वीडियो उठा के उसको सेंड कर देना। तो इससे क्या होगा, इससे उसको पता भी चल जाएगा कि हाँ भाई आप वही पर्सन हो जिसने मेरी हेल्प की थी, जिसने मुझे बताया था स्टार्टिंग में ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। जब आप उसको ऐसी वैल्यू दोगे तो भाई वो सुनना पसंद करेगा, ऐसे नहीं आपको स्किप कर देगा। कोई भी यूट्यूब की वीडियो या फिर कोई भी वीडियो उठा के सेंड कर देना, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो उठा के सेंड कर देना। हो सकता है कि आपके पास कुछ न्यूज कटिंग हो ऑनलाइन इसके में इस तरीके से, तो वो सेंड कर देना। तो क्या मिलेगी? इसको वैल्यू मिलेगी। तो जो सेकंड डे फॉलोअप है, ये पर दूसरी बार जो फॉलोअप करोगे वो रहेगा वैल्यू बेसिस फॉलोअप रहेगा, ओके। चलिए थर्ड डे जो फॉलोअप रहेगा, तीसरी बार जब आप फॉलोअप करोगे तो वो रहेगा प्रॉब्लम रिमाइंडर। प्रॉब्लम रिमाइंडर, उनकी नीड को याद दिलाना है। जब आपकी पहली बार आपसे उनकी बात हो रही हो, उन्होंने बताया कि भाई मैं स्टूडेंट हूं, मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है, तो वो चीजें फिर से याद दिलाना है। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट है, वो देखो, आपने बोला था एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, इस मॉडल में 2 से 3 घंटे डेली काम करके आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको इसे मैसेज सेंड करना है, इसको भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सेकंड है, यहाँ पर ये वाला मैसेज भी आप सेंड कर सकते हो। आप जॉब के साथ साइड इनकम देख रहे थे, इसलिए मैंने आपको मैसेज सेंड किया। तो ये आपको सेकंड मैसेज इस तरीके से आप कर सकते हो। अब डिपेंड करता है कि आप
आपकी किससे पर्सन से किससे रिलेटेड बात हो रही, हो सकता है कोई स्टूडेंट हो सकता है कोई हाउस वाइफ हो, तो आपको प्रॉब्लम रिमाइंडर करना है। जो पहली बार में उसने प्रॉब्लम बताई थी वो आपको याद दिलाना है, कौन से फॉलोअप में, थर्ड फॉलोअप में। ओके चलिए, ओके फोर्थ टाइम आप फॉलोअप करोगे तो आपको सोशल प्रूफ देना है, उसका ट्रस्ट बिल्ड कराना है। स्क्रिप्ट ये है, आप मैसेज ये सेंड कर सकते हो या फिर आप कॉल पे ऐसे मैसेज सेंड कर सकते हो कि आज एक और बिगिनर ने स्टार्ट किया था जिससे पहले बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, मतलब कि आज एक बंदे ने स्टार्ट किया था उससे पहले बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, तो पहला मैसेज आप ये सेंड कर सकते हो और उसको स्क्रीनशॉट भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, कल जिससे बात कराई थी वो आज ट्रेनिंग ज्वाइन कर गया, मतलब कि उसने स्टार्ट भी कर लिया और उसने ट्रेनिंग ज्वाइन भी कर लिया। इस तरीके से आप, नॉर्मल लोग ही स्टार्ट करते हैं, एक्सपर्ट नहीं करते कभी स्टार्ट। ठीक है, तो आप नॉर्मल हो तो आप स्टार्ट करो। तो इस तरीके से आपको सोशल प्रूफ देना है। यहाँ पर कुछ चीजें और एड ऑन कर सकते हो, वो क्या है कि आपकी टीममेट की जो अर्निंग है या फिर जो ग्रुप में अर्निंग आती है या फिर आपके जो लीडर बोर्ड आता है वो आपको उसके सेंड कर दोगे, उसको प्रूफ देना कि भाई ये इस प्लेटफॉर्म से हजारों लोग अर्निंग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। या फिर उसको आपके लीडर्स की आपको वीडियो सेंड कर देनी कि भाई आज इन्होंने इतना कमाया। तो इस तरीके से आप फॉलोअप कर सकते हो, सोशल प्रूफ देना है। ओके चलिए, जो फिफ्थ फॉलोअप करोगे वो क्या रहेगा, डिसीजन लेने में पुश करता है। क्या, अर्जेंसी डिसीजन लेने में पुश करती है। तो फिफ्थ डे फॉलोअप लोगे, पांचवी बार फॉलोअप लोगे या पांचवें दिन फॉलोअप लोगे तो अर्जेंसी क्रिएट करने में हेल्प करेगा, मतलब कि डिसीजन लेने में इंटरनली पुश करेगा, उसको मेंटली पुश करेगा कि भाई हाँ हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो आप एक उसको मैसेज सेंड कर सकते हो, इस भी बिगिनर बैच क्लोज हो रहा है, अगर स्टार्ट करना हो तो डिसीजन ले सकते हो या बात करके डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड आप मैसेज सेंड कर सकते हो कि सीट्स लिमिटेड है क्योंकि पर्सनल गाइडेंस होती है। भाई पर्सनल गाइडेंस मतलब कि भाई हमारी टीम के पास या हमारे लीडर्स के बाद या हमारी टीम के पास कुछ लिमिटेड सीट्स होती हैं, 50 से 60 सीट्स होती है, वो फुल होने वाली है, तो आप अभी डिसीजन लो ताकि आपको भी पर्सनल गाइडेंस मिल सके। तो इस तरीके से अर्जेंसी क्रिएट करना है। यहां पर एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अर्जेंसी के ऊपर मैंने लगभग 10 टॉपिक बताए हो किस तरीके से आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, A to Z मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन किया है, तो वो वीडियो पूरी ध्यान से देखना। आपने हो सकता है कि देख ली होगी। यहाँ पर सोशल प्रूफ की मैंने वीडियो बनाई, यहाँ पर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की मैंने वीडियो बनाई, उनको आप पूरी देखना ताकि आपको और भी चीजें क्लियर हो जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर गाइस नो रिप्लाई फॉलोअप, ये क्या होता है नो रिप्लाई फॉलोअप, कोई भी पर्सन मैसेज सीन करके रिप्लाई ना करे तो उस केस में हमें किस तरीके से बात करनी है या फिर स्टार्ट कैसे करनी है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई मैसेज सीन कर लिया पर आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है, इससे क्या होगा कि आप सोच लोगे कि हो सकता है भाई वो इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि वो बिजी हो, तो आपको एक मैसेज सेंड करना है कि शायद आप बिजी हो, जब भी ऑनलाइन अर्निंग एक्सप्लोर कर रहे हो तो मैसेज कर देना, मैं गाइड कर दूंगा। इस तरीके से अब जब उसको मैसेज सेंड करोगे ना तो उसको ऐसा लगेगा कि भाई आप उसके फेवर में बात कर रहे हो, इससे ये नहीं लगेगा कि आप दूर जा रहे हो, इससे प्रेशर भी नहीं बनता है। मतलब जब आप ये मैसेज सेंड करोगे तो उसको लगेगा कि आप उसके फेवर में बात कर रहे हो। ठीक है, तो जब कोई बंदा रिप्लाई नहीं करे या मैसेज सीन करके छोड़ दे या रिप्लाई ना करे तो उसको इस तरीके से मैसेज सेंड करना है, पॉजिटिव वे में ही बात करना है, ऐसा नहीं कि आप गुस्से में बात कर रहे हो। ओके चलिए, इंटरेस्टेड है बट डिले करने वाले लोग, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं जिन्होंने बोला कि भाई मुझे स्टार्ट करना है बट डिले, भाई आज नहीं कल ये वो फलाने 10 चीजें बोलते हैं, तो उनका मतलब क्या होता है, जो लोग बोलते हैं बाद में सोचकर बताता हूं, ये ऑब्जेक्शन है। इसके ऊपर भी मैंने लगभग 6 टॉपिक कवर किए हुए हैं, ऑब्जेक्शन किस तरीके के आते हैं उसको भी आप पूरी वीडियो देखना ध्यान से। ओके, तो आप उसको किस तरीके से मैसेज सेंड करोगे उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो मैसेज रहेगा, बिल्कुल डिसीजन लेने का टाइम सही है, बस इतना बता देता हूं, स्टार्ट जितना डिले होगा या स्टार्ट जितना डिले करोगे उतना डिले आपका रिजल्ट आएगा, उतना डिले आप इनकम जनरेट कर पाओगे। तो इस तरीके से उसको एक मैसेज सेंड करना है। जो बंदा बोलते कि बाद में, बाद वाला ऑब्जेक्शन ये है, ऐसे मैंने लगभग 8 से 10 ऑब्जेक्शन बताए, और भी वीडियो बना दूंगा ऑब्जेक्शन के ऊपर ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ओके चलिए, कॉल के बाद फॉलोअप, जब आप कॉल कर लेते हो उसके बाद उसने ज्वाइन नहीं किया तो कॉल हो गई बट ज्वाइन नहीं किया, तो उसके बारे में स्क्रिप्ट कौन सी है, किस तरीके से उसको मैसेज सेंड करना है, उसको बोलना है आज कॉल पर बात करके अच्छा लगा, उसके बारे में थोड़ा उसको अप्रिशिएट करना है, आपसे कॉल पे बात करके अच्छा लगा, आपको सिस्टम क्लियर हो गया होगा, स्टार्ट करना हो तो बता देना। तो इससे क्या होगा कि इसमें पॉजिटिव मैसेज गया, उसको लगा कि हाँ भाई बंदे ने मेरी तारीफ की, तो वो बंदा आपको रिप्लाई जरूर करेगा। ओके, तो कॉल के बाद उसने ज्वाइन नहीं किया तो ये वाला मैसेज सेंड कर देना। भाई स्क्रीनशॉट लेते जाओ, इसकी प्रॉपर पीडीएफ भी आपको शायद मिल पाए, बट हाँ आपको वीडियो में समझ आ गया होगा, क्लियर चीजें कर रहा हूँ, एक एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपको चीजें क्लियर हो। ओके चलिए, यहां पर हम बात करते हैं फॉलोअप मिस्टेक। फॉलोअप में कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीजें ध्यान से देखना। ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो बोलना भूल जाओ मेरे भाई। क्या नहीं बोलना है कि भाई ज्वाइन कर लो, ये बोलना भूल जाओ। आपको
प्रोफेशनल तरीके से उसको बोलना है, ठीक है। लॉन्ग पैराग्राफ भेजना बंद कर दो, कॉपी पेस्ट करना बंद कर दो कि भाई बड़े बड़े मैसेज। भाई आज के डेट में इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि आप 200 वर्ड का पैराग्राफ पढ़ रहा है, कोई ऐसा कोई नहीं है। लोग जितना ज्यादा देखते हैं, मतलब कि हो सकता है कि लोग विजुअली देखना पसंद करते हैं, मतलब अगर उसमें एक पोस्टर सेंड किया तो उससे वो समझ जाएगा। लॉन्ग पैराग्राफ भेजना बंद कर दो। गुस्सा हो जाना कि भाई हो सकता है कि उसने रिप्लाई नहीं किया तो भाई गुस्सा हो गया, हाँ आपका ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सीन पे ओवर थिंकिंग कर, सीन मतलब वो सीन ना करे और सीन करके छोड़ दे और आप ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो कि भाई पता नहीं वो स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा। प्रोफेशनल, क्लैम एंड कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। डेली बेसिस पे इसको काम करना है, ऐसा नहीं आपने बीच में छोड़ दिया। फॉलोअप एटलीस्ट कम से कम 5 से 7 बार 8 बार तो फॉलोअप करो, ठीक है। वो बंदा 100% स्टार्ट करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं फॉलोअप ट्रैकिंग सिस्टम। अब फॉलोअप ट्रैकिंग सिस्टम ये बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर दिन की लिस्ट बनाओ नाम के साथ, लास्ट फॉलोअप कब हुआ था और नेक्स्ट फॉलोअप कब करना है, तो किस टाइप का करना है, तो ये चीजें आप लिखो ताकि आपको रिमाइंडर रहे कि आपके पास डिटेल होनी चाहिए। जितना ज्यादा आप खुद के ऊपर, अपने काम के ऊपर देखोगे कि हाँ क्या काम किया मैंने, तो उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। जो लोग लिखते नहीं है वो लोग क्लोज नहीं कर पाते, जो लोग लिखते हैं वही क्लोज करते हैं, जो लोग लिखते हैं वही क्लोज कर पाते हैं, वही सेल्स निकाल पाते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है आप भाई करना, इंप्लीमेंट कर दो। एक कॉपी पेन डायरी लो, ज्ञान कमाओ की डायरी लो, मंगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये चीजें करना स्टार्ट करो ताकि आपकी भी एक हैबिट बने। ओके चलिए, डेली फॉलोअप टारगेट। अब एक दिन में कितने लोगों से फॉलोअप करना है वो टारगेट मैं आपको बताता हूं। रोज मिनिमम लगभग 20 से 30 फॉलोअप करने। कितने करने? 20 से 30 फॉलोअप तो करने ही करने, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर प्रॉपर काम करना है तो एटलीस्ट 20 से 30 फॉलोअप तो करने ही करने। हो सकता है कि 2-4 उसमें क्लोजिंग निकल जाए, ठीक है। ओल्ड लीड को रिव्यू करो। जो पुरानी लीड है उनको देखो कि भाई वो क्या, उनकी क्या प्रोसेस है, वो स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। हर लीड्स को 5 से 7 दिन तक फॉलोअप मिलना ही चाहिए। 5 से 7 दिन तक फॉलोअप तो मिलना ही चाहिए। कोई भी न्यू लीड आती है, ऐसा नहीं भाई आपने एक बार कॉल कर लिया, उसने इग्नोर कर दिया तो हो सकता है कि आप 1-2 महीने तक कॉल ही नहीं करो ना भाई। 5 से 7 दिन तक फॉलोअप तो मिलना ही चाहिए। और मैंने फॉलोअप बता दिया कि किस तरीके से फॉलोअप मिलना चाहिए। ओके चलिए, गोल्डन फॉलोअप लाइन। अब ये लाइन आपको हर एक पर्सन को बोलना है। अब ये कौन सी लाइन है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं, सिर्फ गाइड कर रहा हूं। डिसीजन आपका होगा और सपोर्ट मेरा होगा। जब ये बोलोगे ना तो मेंटली और फिजिकली और साइकोलॉजी इसको लगेगा कि भाई बस मुझे ना इतना इन्वेस्ट करना है, उसके बाद ये बंदा सपोर्ट कर लेगा। क्या करना है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं, सिर्फ गाइड कर रहा हूं, ठीक है। डिसीजन आपका होगा, आप करो या नहीं करो वो आपका होगा, बट सपोर्ट मेरा रहेगा। आप स्टार्ट तो करो। आपने क्या बोला, अगर स्टार्ट करते हो तो आप सपोर्ट मेरा रहेगा। तो उसका साइकोलॉजी क्या होगी, भाई ये बंदा इतना बोल रहा है, इतना सपोर्ट कर रहा है तो मुझे स्टार्ट करना ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बोलना है। यहाँ पर फॉलोअप साइकोलॉजी क्या होती है वो समझो, ये इंपॉर्टेंट है। फॉलोअप साइकोलॉजी क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें। लोग वाई कब करते हैं, लोग वाई जब करते हैं जब उनको समझ आ जाए, उनके प्रोडक्ट को समझ आए, उनको ट्रस्ट हो जाए, उनको लगे कि ये उनके लिए ही है, उनको रिमाइंडर मिलता रहे। तो ये जब होता है तब आपकी सेल्स कन्फर्म ही है। क्या होती है कि उनको समझ आ जाए, कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है तो उसको क्लियर हो जाए कि भाई इस तरीके से अर्निंग कर पाऊं, तो वो स्टार्ट कर लेगा। या फिर उसको ट्रस्ट हो जाए कि भाई ये बंदा जेन्युइन है तो वो आपके साथ स्टार्ट कर लेगा। उनको लगे कि भाई ये प्रोडक्ट उनके लिए ही है तो वो स्टार्ट कर लेगा। और उनको रिमाइंडर बार बार याद दिलाते रहोगे तो वो डेफिनेटली स्टार्ट कर लेंगे। फॉलोअप क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है, ट्रस्ट प्रोसेस होती है, ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस होती है। जितना ज्यादा फॉलोअप करोगे, जितना कनेक्ट में रहोगे ना, उसको एक ट्रस्ट हो जाती है, हाँ भाई ये जेन्युइन पर्सन है। तो ये बिल्कुल साइकोलॉजी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, फाइनल लाइन क्या है, तो ये मेरी लाइन है, मैं चाहता हूं कि ये चीज आप याद रखो। फॉलोअप छोड़ा, अगर आपने फॉलोअप छोड़ा तो सेल छोड़ दी। माइंड में बैठा लो ये चीजें। अगर आपने फॉलोअप छोड़ा तो सेल्स छूट ही जाएगी, भूल जाओ सेल्स। फॉलोअप कंटिन्यू, इनकम कंटिन्यू। जितना ज्यादा फॉलोअप करोगे उतना ज्यादा आपकी क्लोजिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये ज्ञान कमाओ के लिए वीडियो नहीं है। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो आपको उस टाइम हर एक पर्सन का फॉलोअप करना जरूरी होता है। मैंने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, अमेजोन का एग्जांपल दिया था, बड़े बड़े जो वेबसाइट है उनके ऊपर मैंने बात की थी, फ्लिपकार्ट के ऊपर मैंने बात की। कोई भी प्रोडक्ट आप सर्च कर लो वो आपको 10 जगह देखने को मिलेगा। अगर आप यूट्यूब पे जा रहे हो, यूट्यूब पे 2 सेकंड की वीडियो आ जाएगी। अगर आप गूगल
गूगल पे कुछ चीज सर्च कर रहे हो वहां पर ऐड जाएगा। तो भाई हर एक पर्सन, हर एक सेल्समैन या हर एक ब्रांड फॉलोअप करता रहता है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, गाइड किया है। और मैं एक और चीज बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप इग्नोर कर रहे हो या फिर फॉलोअप नहीं कर रहे हो तो भाई मेरे से मत बोल देना और मेरी टीम से ही मत बोल देना, क्योंकि मेरा समझाने का काम था, मैं आपको गाइड कर रहा हूं। उसके बाद भी अगर आप इनकम नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप में ही फॉल्ट है। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद इंप्लीमेंट करो और जो भी आपकी डाउनलाइन है उसको शेयर करो, क्योंकि रिजल्ट 100% फॉलोअप से ही आता है, 99% फॉलोअप से रिजल्ट आता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।